स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। बंधकों की रिहाई की डील पर सन से हमास ने नहीं दी है अभी मंजूरी। एक और बड़ी अपडेट, इजराइल को ब्रिटेन देगा सबसे बड़ा झटका, फिलिस्तीन को दे सकता है स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, इजराइल को चुभेगा जो बाइडेन का ये कदम, क्या फिलिस्तीन की तरफ झुक रहा है यूएस राष्ट्रपति का मन। एक और बड़ी अपडेट, मुसलमानों के साथ यहूदियों जैसा हो रहा है बर्ताव, संसद में मुसलमानों को लेकर बोले असदुद्दीन ओवैसी। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। बंधकों की रिहाई की डील पर सन से हमास ने नहीं दी है अभी मंजूरी। दरअसल दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत हो रही है। इस बातचीत में कतर, मिस्र और अमेरिका भी शामिल है। हाल ही में कतर ने ऐलान किया था कि हमास ने बंधकों को छोड़ने की डील के लिए हामी भर दी है, लेकिन अब लेबनान के एक मीडिया हाउस ने फलस्तीनी सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि अभी तक हमास ने डील पर कोई फैसला नहीं किया है और वो अभी इस पर विचार कर रहा है। बता दें, लेबनानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार कतर की तरफ से बयान जल्दबाजी में और गलत दिया गया। अभी तक हमास के नेतृत्व ने डील को लेकर कोई फैसला नहीं किया है, लेबनानी मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है। इजरायली मीडिया जानबूझकर डील फाइनल होने की बात चला रही है ताकि बंधकों के परिजन जो सरकार पर दबाव बना रहे हैं उन्हें शांत रखा जा सके। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मजीद अल अंसारी ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा था कि इजराइल की तरफ से डील को मंजूरी मिल गई है और हमास की तरफ से भी शुरुआती सकारात्मक पुष्टि हुई है। हमास के एक अधिकारी ओसामा हमदान के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि हमास ने अभी तक अपने आधिकारिक जवाब पर अंतिम फैसला नहीं किया है। मीडिया रिपोर्ट में हमदान के हवाले से लिखा गया है कि जब सब तैयारी हो जाएगी तो हम डील पर अपना जवाब दे देंगे, लेकिन अभी तक हमने कुछ फाइनल नहीं किया है और ना ही अभी तक कोई समझौता हुआ है। हमदान ने कहा है कि इजरायली सरकार विपक्ष के दबाव से बचने के लिए जानबूझकर ऐसी खबरें लीक कर रही है और वो भ्रम फैला रही है। चलिए अगली खबर, इजराइल को ब्रिटेन देगा सबसे बड़ा झटका, फिलिस्तीन को दे सकता है स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता। दरअसल दोस्तों, ब्रिटेन के एक शीर्ष राजनयिक ने कहा है कि उनका देश गाजा में युद्ध विराम के बाद फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक देश के रूप में मान्यता दे सकता है। बता दें कि राजनयिक ने कहा है कि ब्रिटेन इस बात का इंतजार नहीं करेगा। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच दो राष्ट्र समाधान की दिशा में कई वर्षों से जारी वार्ता को क्या नतीजे रहते हैं। विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने क्षेत्रीय तनाव को कम करने की मंशा से गुरुवार को लेबनान की यात्रा की और इस दौरान उन्होंने कहा है कि जब तक गाजा पर हमास का नियंत्रण है तब तक मान्यता देने की दिशा में कोई काम नहीं होगा, लेकिन इजराइल को फिलिस्तीनी नेताओं के साथ बातचीत जारी रहने की सूरत में यह हो सकता है। बता दें कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री कैमरन ने कहा है कि फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता प्रक्रिया के शुरू होने पर नहीं दी जा सकती, लेकिन इसे प्रक्रिया के समाप्त होने तक का भी इंतजार नहीं करना होगा। उन्होंने कहा है कि हमें ये करने की ज़रूरत है कि फ़लस्तीन के लोगों को बेहतर भविष्य दिया जाए। उन्होंने कहा है कि ये क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति और सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए अगली खबर, इजराइल को चुभेगा जो बाइडेन का ये कदम, क्या फ़लस्तीन की तरफ झुक रहा है यूएस राष्ट्रपति का मन। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को एक कार्यकारी आदेश जारी किया। यह आदेश वेस्ट बैंक में उन इजरायली निवासियों के खिलाफ है जिन पर कब्जे वाले क्षेत्र में फिलिस्तीनी और इजरायली शांति कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप है। बता दें कि 4 लोगों के खिलाफ शुरुआती दौर में वित्तीय प्रतिबंध और वीजा प्रतिबंध लगाए गए हैं। आदेश के अनुसार वो निवासी हिंसक गतिविधियों के साथ साथ फिलिस्तीनी संपत्ति को नष्ट करने या जब्त करने की धमकियां और प्रयासों में शामिल थे। इस आदेश का मकसद 4 लोगों को अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम का इस्तेमाल करने से रोकना और अमेरिकी नागरिकों को उनके साथ व्यवहार करने से रोकना है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि वो इस बात का मूल्यांकन कर रहे हैं कि इजराइल हमास युद्ध के दौरान तेज हुए हमलों में शामिल अन्य लोगों को दंडित किया जाए या नहीं। चलिए अगली खबर, मुसलमानों के साथ यहूदियों की तरह बर्ताव, संसद में मुसलमानों को लेकर बोले ओवैसी। दरअसल दोस्तों, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। लोकसभा में बजट सत्र में हिस्सा लेते हुए ओवैसी ने कहा है कि मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में देश के 17 करोड़ मुसलमानों के मन में अविश्वास पैदा हो गया है। वो सोचते हैं कि आज उनकी पहचान खतरे में है।
देश के मुसलमान गुस्से में है और मौजूदा केंद्र सरकार अपनी नीतियों के आधार पर मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने का काम कर रही है। बता दें कि ओवैसी ने सिलसिलेवार तरीके से आरोपों की बौछार करते हुए कहा है कि आज देश के मुसलमानों की हालत ऐसी हो गई है जैसे हिटलर के दौर में यहूदियों की हुआ करती थी। स्कूल में सबसे ड्रॉप आउट और स्कूल में सबसे कम इनरोलमेंट मुसलमानों में है। वहीं सरकार में मुसलमानों के बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप को कम कर दिया है। इससे साफ है कि पीएम मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों को उच्च शिक्षा के अधिकार से वंचित करना चाहती है। बीते 10 साल में एक मजहब और विचारधारा को मजबूत करने का प्रयास किया गया है।